हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक छोटे से और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, दैट इज रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्रेटेरियल ऑडिट, जो कि आपको पता है सेक्शन 204 ऑफ कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। दोस्तों, क्या आपको पता है वो कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिनको सेक्रेटेरियल ऑडिट कंपल्सरीली करवाना ही होता है, और सेक्रेटेरियल ऑडिट कौन कर सकता है, और सेक्रेटेरियल ऑडिट का क्या प्रोसेस रहता है। आज इन सारे क्वेश्चंस का जवाब हम इस वीडियो से जानने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मैं भुवन तड़ागी, द लॉ टॉक्स में आपका स्वागत है। सबसे पहले जानते हैं सेक्रेटेरियल ऑडिट आखिर कराना क्यों होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, किस ऑब्जेक्टिव के थ्रू हम उस सेक्रेटेरियल ऑडिट को करते हैं। सबसे पहले कंप्लायंसेस क्या होते हैं। जब भी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो उस कंपनी के ऊपर कुछ लॉस एप्लीकेबल होते हैं। अब उन लॉस को कंप्लाई करने के लिए उनको कंप्लाई करना होता है, हमें उन लॉ को अवॉइड करना होता है। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए, उसको वेरीफाई करने के लिए कि क्या हम उन लॉस को कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए सेक्रेटेरियल ऑडिट कराना जरूरी है। ठीक है, और अगर मान लो कोई कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं, हम कोई लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उसको पॉइंट आउट करना। ठीक है, तीसरा है जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं कंपनी के, उन सबका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, लाइक कस्टमर हो गए, एम्प्लॉइज हो गए, अगर बैंक से लोन लिया हो तो बैंक हो गया, तो ये सारे के सारे स्टेक होल्डर्स हैं। ठीक है, तो इनका इंटरेस्ट होता है कंपनी पे, तो उनका इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट होगा अगर कंपनी सही से काम करेगी, कंप्लायंसेस टाइमली करेगी। ठीक है, अगर बाई चांस अगर कंपनी मान लो कंप्लायंसेस पूरे नहीं कर रही है, जो कंपनी के जो फाइलिंग्स होती हैं, कंपनी को अथॉरिटीज़ को फाइलिंग करनी होती है, वो फाइलिंग नहीं कर रही है, ठीक है, या कोई गलत काम कर रही है, तो कंपनी के ऊपर लीगल एक्शंस या पेनल्टीज लगती है। तो इन पेनल्टीज और लीगल एक्शंस को रोकने के लिए, इनको अवॉइड करने के लिए भी सेक्रेटेरियल ऑडिट जरूरी हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सेक्शन 204 की। सेक्शन 204 क्या कहता है। सेक्शन 204 कहता है कि कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनको कंपल्सरली सेक्रेटेरियल ऑडिट करवाना है। क्या बाकी कंपनीज को नहीं कराना? हाँ, बाकी कंपनीज भी करा सकती है वॉलंटरी, लेकिन इन कंपनीज को तो कंपल्सरली ऑडिट करवाना होता है। और ऑडिट करवाना किसको होता है, किससे करवाना होता है? ऑडिट जो है वो एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल करेगा। वो इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल होगा कौन? वो होगा कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। केवल कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस को ही ये अथॉरिटी दी है कि वो सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट को साइन कर सकता है, सेक्रेटेरियल ऑडिट कर सकता है। और सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट जो बनेगी वो कौन से फॉर्म में बनेगी? MR3 के अंदर। ठीक है, अब वो कौन सी कंपनीज है जिनको ये सेक्रेटेरियल ऑडिट करवाना है? सबसे पहले आती है लिस्टेड कंपनीज। जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है, वो चाहे किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में हो, उसको सेक्रेटेरियल ऑडिट करवाना कंपलसरी है। ठीक है, दूसरी बात आती है पब्लिक कंपनीज जो कि अनलिस्टेड है। ठीक है, वो पब्लिक कंपनीज जिसका पेड अप कैपिटल जो है 50 करोड़ या उससे ऊपर है, और टर्नओवर जो है वो 250 करोड़ या उससे ऊपर है। ठीक है, तो ऐसी पब्लिक कंपनीज, उनको भी सेक्रेटेरियल ऑडिट करवाना जरूरी है। अब एक नई अमेंडमेंट आई थी जनवरी 2020 के अंदर, जो इफेक्टिव है अप्रैल 2020 से। ठीक है, तो उसके अंदर इन्होंने थोड़ा सा स्कोप और बढ़ा दिया है सेक्रेटेरियल ऑडिट का, जिसमें इन्होंने कहा है कि एवरी कंपनी हैविंग आउटस्टैंडिंग लोन और बोरिंग, अगर कोई भी आउटस्टैंडिंग लोन या बोरिंग किसी बैंक से या PFI से 100 करोड़ या उससे ऊपर का अगर लोन लिया हुआ है, तो भी उस कंपनी को सेक्रेटेरियल ऑडिट करवाना है। अब वो कंपनी चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, मतलब पब्लिक कंपनी के लिए एक और क्राइटेरिया डाल दिया है, और यहाँ पे प्राइवेट कंपनी को भी इंसर्ट कर दिया गया है। तो ये एक नई अमेंडमेंट है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन पेपर में आ सकता है फ्रेंड्स। राइट, अब बात करते हैं कि सबसेक्शन 2 क्या कहता है। सबसेक्शन 2 कहता है 204 का कि अगर मान लो एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी ऑडिट करने आया हुआ है, तो कंपनी की ड्यूटी होती है कि उसको सारा का सारा असिस्टेंस दे, सारी की सारी फैसिलिटीज से, जितने भी कंपनी के रिकॉर्ड्स हैं, जो भी कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस इन एट द टाइम ऑफ ऑडिट मांगता है, उसको दिखाए। ठीक है, अब ऑडिट रिपोर्ट जब देता है कंपनी सेक्रेटरी इन MR3, तो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो उसको किसके साथ एनेक्स करेंगे? बोर्ड रिपोर्ट के साथ एनेक्स करेंगे। राइट, ये एक पॉइंट है इसके अंदर। तीसरा जो सबसेक्शन 3 जो कहता है कि जो भी क्वालिफिकेशन आएगी, जो भी ऑब्जर्वेशन आएगी, जो भी रिपोर्ट के अंदर कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस देगा, उसको कहाँ पे आपको एनेक्स करके दिखाना है? बोर्ड रिपोर्ट के अंदर, और बोर्ड रिपोर्ट में मेंशन करना है। ठीक है, और बोर्ड रिपोर्ट कौन से सेक्शन में बनती है? 134, मतलब सेक्शन 134 के अंदर बनती है। ठीक है, अब पनिशमेंट, अगर मान लो आपने इस सेक्शन का कंट्रावेंशन किया, तो 3 लोगों को पनिशमेंट है यहाँ पे
कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस जो ऑडिट करने आया है कंपनी को, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट कितनी है, मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम कितनी है 5 लाख। ठीक है, ये इसका कंट्रावेंशन है अगर आपने कोई भी नॉन कंप्लाइंस किया इस सेक्शन का। तो ठीक है, अब जानते हैं कि कंपनी सेक्रेटरी जो ऑडिटर है, सेक्रेटेरियल ऑडिटर है, वो अपॉइंट होता कैसे है। ठीक है, तो कुछ स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम जानेंगे कि कैसे सेक्रेटेरियल ऑडिटर अपॉइंट होता है। एक तो सबसे पहली बात है जानने की, साल के शुरुआत में ही हम उसको ऑडिटर अपॉइंट कर लेंगे। सबसे पहले हम उसका कंसेंट लेंगे, एलिजिबिलिटी लेटर लेंगे कि भाई वो एलिजिबल है भी या नहीं है, इंस्टीट्यूट का मेंबर है या नहीं है, कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट का मेंबर है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद उसका कंसेंट लेंगे कि भाई वो बनना चाहता है या नहीं बनना है ऑडिटर हमारे कंपनी का। ठीक है, अगर उसने कंसेंट लेटर और एलिजिबिलिटी लेटर दे दिया है, उसके बाद बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे। ठीक है, उस बोर्ड मीटिंग के अंदर उसका अपॉइंटमेंट करेंगे और उसकी रेम्यूनरेशन फिक्स करेंगे और उसको इंटीमेट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आरओसी को भी इंटीमेट कर देंगे इन एमजीटी 14 की हमने भाई सेक्रेटेरियल ऑडिटर अपॉइंट कर दिया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि क्या प्रोसेस रहता है जब भी ऑडिट होता है। तो उसका एक प्रोसेस रहता है कि इस तरह से हम ऑडिट करेंगे, एक पूरा का पूरा प्रोसेस है। तो सबसे पहले तो इनिशियल डिस्कशन होगा। कंपनी जब भी ऑडिटर अपॉइंट करती है तो एक इनिशियल डिस्कशन होगा कि ये हमारा स्कोप है, ये कंपनी की इंफॉर्मेशन है, आपको इस स्कोप के अंदर ऑडिट करना है। तो आइडेंटिफाई स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा ऑडिट का। ठीक है, उसके बाद फॉर्मल एंगेजमेंट लेटर मिलेगा। फॉर्मल एंगेजमेंट लेटर का मतलब कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो सेक्रेटेरियल ऑडिटर को एक एंगेजमेंट लेटर देगी और वो लेटर जो है ये बताएगा कि इस दिन से आप ऑडिट कर सकते हैं, ये आपका ड्यूरेशन रहेगा। उसके बाद आता है जब एंगेजमेंट लेटर मिल गया, ऑडिटर जो है कंपनी में जाता है ऑडिट करने के लिए, तो मीटिंग्स करता है किसके साथ, टीम्स के साथ या फिर जो पर्सन इन्वॉल्व होता है। अगर प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं तो सेक्रेटेरियल टीम होती है कंपनी के अंदर या लीगल टीम होती है कई कंपनीज के अंदर। तो सेक्रेटेरियल जो कंपनी के अंदर जो कंपनी सेक्रेटरी होता है बेसिकली वो ही हेल्प करता है, तो उसके साथ मीटिंग होती है। सीनियर मैनेजमेंट के साथ भी कई बार मीटिंग होती है। तो उस मीटिंग के अंदर ये प्लानिंग होती है कि भाई ऑडिट जो है इसका क्या प्रोसेस रहेगा, क्या प्लानिंग रहेगी, इतना टाइम लगेगा और इन इन डिपार्टमेंट से हमें मीटिंग करनी है, इन इन एरियाज पे हम लोग जाएंगे। ठीक है, जब मीटिंग स्टार्ट होती है उसके बाद वर्किंग पेपर्स बनते हैं। वर्किंग पेपर्स एक इम्पोर्टेंट टूल है ऑडिट का। मींस इस वर्किंग पेपर में हम ये चीज़ चेक करते हैं कि भाई हमने क्या क्या चीज़ें चेक कर ली है, क्या क्या चीज़ें कमी है, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस है। ठीक है, फिर ऑब्जर्वेशंस को हम लिख लेते हैं कि भाई हमने ये ऑब्जर्वेशन कर लिए और फिर उसके बाद मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन होता है। एक शॉर्ट समरी बन जाती है जो भी डिस्कशन हमने किया है। ठीक है, उसके बाद उस डिस्कशन का और जो रिमार्क हमारे हैं उसका एक समरी बना लेंगे। फिर उस डिस्कशन और जो भी हमारे पेपर्स थे, वर्किंग पेपर्स थे, उनको समझते हुए एक ऑडिट रिपोर्ट बनेगी। ठीक है, उस ऑडिट रिपोर्ट में क्वालिफिकेशन होगी या नहीं होगी वो डिपेंड करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद मान लो लास्ट जो स्टेप है वो ये है फॉलो अप लेना। मान लो हमने कंपनी का ऑडिट किया और हमने कुछ ऑब्जर्वेशन निकाली, कुछ लूप होल निकाले, हमने कंपनी को कहा कि आप इसको सुधार लो, तो हम उसको फॉलो अप लेंगे कि क्या कंपनी ने उस पर एक्शन लिया है या नहीं लिया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि कंपनी का जो सेक्रेटेरियल ऑडिट होता है उसका क्या स्कोप हो सकता है। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक है, कभी कभार एग्जाम्स में भी आ जाता है 1-2 मार्क्स का। तो कंपनी जब भी ऑडिट करवाती है तो कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है। तो जब भी कंपनी के अंदर ऑडिट होता है तो ये चीज़ चेक किया जाता है कि कंपनीज एक्ट के अंदर जितने भी कंप्लाइंस है वो सारे हुए हैं नहीं हुए हैं, सेक्रेटेरियल जो स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स हैं वो मेंटेन किए हैं या नहीं किए हैं, जितने भी फॉर्म हैं वो सारे के सारे अपलोड हुए हैं नहीं हैं, अप टू टाइम हुए हैं नहीं हुए हैं, मिनट्स बने हैं या नहीं बने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चेक किया जाता है। SCRA अगर कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है तो SCRA के रेगुलेशंस फॉलो किए हैं नहीं किए, डिपॉजिटरीज एक्ट को फॉलो किया है नहीं किया है। फेमा के अंदर अगर फॉरेन से पैसा आ रहा है, फॉरेन से इन्वेस्टमेंट है या फॉरेन में इन्वेस्टमेंट किया है तो फेमा के रेगुलेशंस कंप्लाई किए हैं नहीं किए हैं, ये सारी चीज़ें हम चेक कर सकते हैं। लिस्टिंग एग्रीमेंट चेक कर सकते हैं हम। सेबी का एक्ट अगर एप्लीकेबल हो रहा है तो सेबी की कंप्लाइंसेस किए हैं नहीं किए हैं। ठीक है, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स SS1 और SS2 इन दोनों के कंप्लाइंसेस चेक करेंगे विद कंपनीज एक्ट की भाई कंपनीज एक्ट के साथ इन्होंने सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो किया है नहीं किया है। ठीक है, और इसके अलावा फिर हमारा आता है डिपार्टमेंटल्स ऑडिट। मान लो कंपनी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें लेबर लॉज को हम चेक कर सकते हैं, कंपटीशन लॉ को चेक कर सकते हैं, और उसके अलावा फाइनेंस के जितने भी कंप्लाइंसेस है जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स करते हैं हम ये चेक करेंगे कि उनके कंप्लाइंसेस उन्होंने टाइमली किए हैं नहीं किए हैं, इनकम टैक्स टाइमली भरा है नहीं भरा है, ये सारी चीज़ें हम चेक कर सकते हैं। ये भी
सेक्रेटेरियल ऑडिट के स्कोप के अंदर आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में ये इतना ही फ्रेंड्स। आप मेरा जो ये सारा का सारा टैक्स है ये आप मेरे ब्लॉग से जाके रीड आउट कर सकते हैं या फिर मुझे मेल करके इसकी PDF भी मंगा सकते हैं फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक इट। If you like, please do share with your friends. Give me your valuable feedback, friends. Thank you for watching. Bye. Jai Hind.